जिसने एक ही जन्म में मानव जाति का संपूर्ण जीवन बिताया और उन सब अवस्थाओं को पार कर लिया है, वे एक जन्म में ही अपनी मुक्ति का मार्ग तय कर लेते हैं। जैसे हम बुद्ध के जीवन को देखें तो उन्होंने सभी प्रकार का अवस्थाओं को जिया है। हम जीवन की हर एक अवस्था को पूर्णता से जीते हैं तो हम उस अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि बुद्ध के जीवन को देखें तो उन्होंने सभी अवस्था को पूर्णता से जिए। उन्होंने बचपन बहुत अच्छी और सुख सुविधा की ढंग से जिए। उनका स्वभाव प्रेम पूर्ण था, इसलिए वे हर एक अवस्था को पूर्ण तरीके से जी सके। जब उनको बाहर गरीब, दुखी, मृत, बीमार इंसान ऐसे मिला तो उन्होंने उनमें खुद को देख लिया। यहाँ क्या है, यहाँ क्यों होता है, कैसे हुआ, वे उनमें गहराई से दुखी हुए। वे ताकतवर भी थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने युद्ध भी किया, युद्ध भी उन्होंने पूर्णता से किया, वहाँ जीत भी जाते थे, उनमें जीतने की क्षमता था। उन्होंने स्त्रियों का संग भी किया, उनके साथ भी जिए, उन्होंने विवाहित जीवन भी जिया और वे एक बच्चे का पिता भी थे। उन्होंने शिष्य वाला जीवन भी जिया, घर छोड़ के बहुत ऐसे गुरुओं के पास भटकते फिरे। बहुत दुख, संघर्ष, भूखा रहना, उपासना करना, सभी प्रकार का जीवन उन्होंने जिया। उन्होंने जीवन को, सभी अवस्थाओं को परिपूर्णता से जिया और जान लिया, समझ लिया। बस वहाँ एक सत्य उन्होंने नहीं जाना था। वे एक को न जानने से कुछ भी जाना जैसा नहीं होता। उस एक को जानना, सबको जानना, वहाँ जो उनके वश में नहीं था। सभी प्रकार के कर्म होने के बाद वे अब करने के लिए कुछ नहीं बचा तो विश्राम की अवस्था में चले गए। तब पूर्ण शांत हो गए, क्योंकि अब करने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं बचा था उनके हाथ में। यहाँ भी नहीं था कि वे अशांत हो सके। तब उस स्थिति में वे ज्ञान को उपलब्ध हो गए। हम कृष्ण के जीवन को भी देखते हैं तो उन्होंने ऐसे सभी अवस्था को पूर्णता से जिए, हर एक अवस्था को पूर्णता से जिए। कृष्ण का युग और बुद्ध का युग अलग अलग था। उस समय के अनुसार जो करना उचित लगा उन्होंने वही किया। जीवन में हम कोई एक अवस्था को या कोई एक चीज को भी परिपूर्ण से जिएंगे तो हम उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। जीवन तो जीते हैं, पर हम कोई भी अवस्था को, कोई भी घड़ी को पूर्णता से नहीं जीते। हम ना बचपन कुछ अच्छे ढंग से बचपन की तरह जीते हैं, ना किशोरावस्था को उस तरीके से जीते हैं, ना युवा अवस्था को उस ढंग से जी सकते हैं। उसी के कारण बुढ़ापा और ज्यादा खराब हो जाता है। पूर्णता का अर्थ है हम जिस घड़ी में है, जिस अवस्था में है, जो कोई हमारे साथ है, जिस स्थिति में है, उसी घड़ी को, उसी पल को जीना। कोई ढोंग नहीं, कोई धोखा नहीं, ईमानदारी से जीना। ना हम ऐसे पूर्णता से जी सकते हैं, ना कर्म में हमारा ध्यान है। हम क्या कर रहे हैं, आज हम यहाँ करने से कल क्या हो सकता है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। हम पूर्ण समर्पण कहीं भी नहीं हो सकते।
प्रेम भी करते हैं तो ऊपरी ऊपरी। प्रेम में डूब जाना, पूर्ण समर्पण हमें पता ही नहीं। हम प्रेम का अर्थ यहाँ मान लेते हैं कि पाना है। जब हम नहीं पाते हैं तो बहुत दुख दर्द पीड़ा होती है। तब दुखी होना, रोना कोई बुरी बात नहीं, पर रोते हुए भी, दुखी होते हुए भी उसी को चाहना, उसी का भलाई चाहना, उसी का खुशी चाहना, ये है प्रेम। पर वादा करके कोई आपसे दूर हो गया तो उसको आप धोखेबाज, बेवफा क्या क्या नाम देते हो। प्रेम तो आपने भी नहीं किया था। आपने प्रेम किया होता तो वहाँ सब बातें आता ही नहीं। पाने का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम में तो मिट जाना है। प्रेम तो समर्पण है, पूजा है। किसी न किसी चीज पर, किसी न किसी कार्य पर या खेल पर, कहीं भी एक जगह आप समर्पण हो गए, पूरी तरह से उसके लिए मर मिटने को राजी हो गए। जैसे कि संगीत, उसमें अपनी तरफ से पूरा कोशिश लगा देना, हर सीमा को नांग देना, औरों के साथ तुलना नहीं करना है, अपनी तरह से पूर्ण समर्पण हो जाना। जितना भी मिले या ना मिले, अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण। जहाँ अपना अहंकार मिट जाए, जो मैं बनकर बैठा है वहाँ मिट जाए, इस तरह से डूब जाना। हाँ, होते हैं कोई कोई संगीत को ही जीवन बना लेते हैं, फिर भी ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि एक तो संगीत के प्रति मोह हुआ, संगीत के माध्यम से बहुत कुछ पाना भी चाहते हैं, और किसी और का संगीत को देखकर जलन तो होती है, ईर्ष्या हो ही रही है, तो ये भी प्रेम नहीं है। संगीत तो संगीत है, क्या तेरा क्या मेरा। जहाँ ऐसी संगीत मिले जहाँ आप डूब जाओ, वो इंसान आपसे छोटा ही क्यों ना हो, पर वहाँ नतमस्तक हो जाओ, वहाँ प्रेम है। वही प्रेम आपको परमात्मा से मिलाएगा। हम सत्य तक क्यों नहीं पहुँचते, ज्ञान हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने कोई भी अवस्था को पूर्णता से जिया ही नहीं। कोई एक अवस्था को भी हमने पूर्णता से नहीं जिया। इंसान से प्रेम, पशु, खेल, संगीत, प्रेमी प्रेमिका, किसी को भी हमने इस तरह से आज तक प्रेम किया ही नहीं, हमसे हुआ ही नहीं। इसलिए हमें ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हम परमात्मा को अपने अंदर नहीं पाते, और हम ढोंग करते, इधर उधर ढूंढने का नाटक करते हैं। प्रेम प्रेम कर कर हम चिल्लाते हैं, इधर उधर शोर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वास्तव में प्रेमी कोई नहीं है। प्रेम तो सबका स्वभाव है, पर हमने यहाँ समाज, संस्कृति, परंपरा और अपने अहंकार, ये सब से उसको ढाक दिया है। जीवन तो हम जीते हैं, बचपन से बुढ़ापा तक बहुत सारा कर्म करते हैं, पर किसी भी कर्म में हमारा ध्यान ही नहीं। पूर्णता ही ना होने के कारण हम जीवन से चूक जाते हैं। वास्तव में हम जीवन जी ही नहीं रहे हैं, कट रहे हैं। इसलिए भीतर की आंखें खोले और वास्तव में जीवन जिए। अभी हम जैसे जी रहे हैं, इसको जीना नहीं कहते। जब आप किसी भी एक चीज को पूर्णता से जियोगे, तब आप जानोगे कि जीना क्या है। लोग कहते हैं कि हम खुश हैं। जीवन का उद्देश्य ही खुशी और सुखी रहना है। जिसको जहाँ अच्छा लगे वहीं जीना चाहिए।
उनको लगता है कि यहाँ संसार में जैसे वहाँ जी रहे हैं उसी में वहाँ बहुत खुश से आनंदित है। पर इतना आनंदित होते तो इतना नशा का प्रचलन आज क्यों हो रहा होता। हर जगह नशा, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक और स्त्री पुरुष दोनों बराबर। छोटा सा कोई प्रोग्राम करना हो या घर में कुछ करना हो तब नशा का ही बाजार होता है। हर जगह नशा ही नशा। हम मौके तलाशते रहते हैं। नशा अपने में बहुत कम खराबी है, ज़्यादा खराबी तो इंसानों के भीतर है। इंसान बीमार है। नशा तो दवा का काम करता है। जो इंसान के अंदर पहले से ही होता है उसको थोड़ा बढ़ावा देता है। जो गुस्सा करता है, झगड़ा करता है तो उसके अंदर पहले से ही वहाँ होता है, उसको वहाँ हिम्मत देता है। किसी को कुछ कहना हो तो नशे के हालत में कह सकता है। नींद नहीं आता हो तो नशे से नींद आ जाएगा। नाच नहीं सकते भीड़ में, नशा हमें नचा देगा। बहुत कम खुशी है अंदर, इसलिए नशा से थोड़ा ज़्यादा खुशी मिल सकता है। बदतमीजी अंदर है तो इसे बाहर निकालने में नशा सहयोग करता है। बहुत लोगों के सामने बात नहीं कर सकते तो नशा वहाँ करने में हिम्मत दे देता है। इतना कुछ का दवा नशा आप ले रहे हो तो आप कैसे ठीक हो सकते हो, कैसे खुश हो, आनंदित हो। भ्रम में ही पूरा जिंदगी जाएगा। इसीलिए पूर्णता लाए जीवन में और सच में आनंद हो जाए। कर्म में होश लाइए, ध्यान दीजिए, भ्रम को तोड़िए और असल में जीवन को जिए। जीवन में पा कर जमा कर कर हम जी नहीं सकते। जिसने त्यागा उसी ने ही असल में जिंदगी को जिया। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जिसने देख कर, ध्यान से समझकर उस ऊर्जा को अच्छाई में रूपांतरित किया, उन्होंने ही जिंदगी को जिया। आप जो जिंदगी जी रहे हो उसको जीना नहीं कहते, तड़प तड़प के मरना कहते हैं। और जो धीरे धीरे अपनी काम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अहंकार को समझता जाता है, मारता जाता है, वही असल में जिंदगी आनंद से जी पाता है। यहाँ जीवन मिला है आपको अपने लिए। समाज, रीति रिवाज, संस्कार, सगे संबंधी सबके मोह में, बंधनों में पड़कर इसको व्यर्थ ना जाने दे। प्रेम के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, आनंद नहीं। प्रेम से ही ज्ञान उपजता है और ज्ञान से ही मुक्त हो जाते हैं। स्वभाव प्रेम हो जाता है। अब एक से प्रेम की बात नहीं, पूरा अस्तित्व है ईश्वरमय, प्रेममय, आनंदमय। स्वभाव ही प्रेम हो जाना। हम ज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक जगत में हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं जिससे हमारी भौतिक जीवन सुख सुविधा से बीते। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम यहाँ ज्ञान को बढ़ाते हैं, सीखते हैं। हाँ, यहाँ भी ज़रूरी है, हमें सीखना चाहिए। बहुत कुछ बहुत अच्छी तरह से जानना सीखना चाहिए। हमें अपनी ज़रूरतों को तो पूरा करना ही चाहिए। खान पान के बिना तो शरीर भी नहीं चलेगा। इसके लिए हमें बाहर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पर हम भूल गए, ज़रूरत तो हमारा पूरा हो रहा है, फिर भी हम और ज़्यादा फंस गए
भौतिक जगत में फंसे के फंसे रह गए। भौतिक जगत का ज्ञान होने से हम ऐसो आराम, सुख सुविधा, अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं, पर इससे हम शांति, आनंद, मुक्ति नहीं पा सकते। जब तक हमने आज तक जो भी कमाया, जो भी पाया, जो भी जाना, उसको आंतरिक तल पर नहीं त्यागते, तब तक हम ना शांति पा सकते हैं ना मुक्ति। मुक्ति, आनंद, शांति हम आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का लक्ष्य भी यही है। और आध्यात्म ज्ञान का अर्थ यहाँ नहीं है कि सोमवार को व्रत रखना, सावन में पानी चढ़ाना, यहाँ 2 दिन मांस मछली लहसुन प्याज छोड़ देना, दिन रात पूजा करना, माला जप करना यहाँ नहीं है। आध्यात्म का अर्थ है खुद को जानना, स्वयं को जानना, अपने भीतर देखना, अपने विचारों को धीरे धीरे देखना, समझना। हमने खुद को जो भी मान के रखा है वे सच में है या नहीं, इसको जानना, अपने विकारों को जानना, समझना और सही रूपांतरित करना, सही ढंग से जीवन को देखना और हर एक चीज को सही ढंग से देख पाना, किसी का भी पक्ष ना लेते हुए खुद में ही जानने समझने की क्षमता को बढ़ाना, जीवन को सही ढंग से देखना और जीना, सही का साथ होना, खुद के प्रति ईमानदारी होना।